जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम भारत के 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें सभी राज्यों का गठन, कौन से राज्य का गठन कब हुआ, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा व विधान परिषद की सीटों से संबंधित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 28 राज्यों से संबंधित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि राज्यों में हम देखें तो अल्फाबेट से हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं श्री विश्वभूषण हरिचंद्र। यदि मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो दोस्तों, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री जगन मोहन रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। दोस्तों, लोकसभा की सीटें आंध्र प्रदेश में हैं 25। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा की सीटें 25 हैं आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा राज्यसभा सीट 11। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा सीट है 11। विधानसभा की सीटें की यदि संख्या देखें तो दोस्तों 175। जी हाँ दोस्तों, 175 सीट हैं आंध्र प्रदेश में विधानसभा की। और विधान परिषद की यदि हम बात करें तो दोस्तों, विधान परिषद की सीटें हैं 58। जी हाँ दोस्तों, 58 सीट हैं विधान परिषद की। दोस्तों, आप सभी को पता है आजकल एग्जाम में एक क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन से राज्य में विधान परिषद की सीट है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए वर्तमान में केवल पूरे 28 राज्यों में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद की सीटें हैं, जिसमें 6 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इन 6 राज्यों में ही केवल विधान परिषद की सीटें हैं। इसके अलावा विधानसभा की सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, इन राज्यों में जिन 6 राज्यों के मैंने नाम बताए हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इन 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों की सीटें हैं। इनके अलावा सभी राज्यों में केवल विधानसभा की सीटें हैं। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है विधान परिषद, जिसकी सीटें हैं 58। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट। दूसरे नंबर पे यदि हम डिस्कस करें तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, जिसका गठन हुआ है 20 फरवरी 1987 को। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ है 20 फरवरी 1987 को। राज्यपाल हैं वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री पेमा खांडू। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री पेमा खांडू। लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीट है 1, विधानसभा सीट है 60 और विधान परिषद की है 0। जी हाँ दोस्तों, विधान परिषद के बारे में हमने डिस्कस किया। विधान परिषद की सीटें केवल और केवल 6 राज्यों में हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद और विधानसभा की सीटें हैं। इनके अलावा सभी राज्यों में केवल और केवल विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ। राज्यपाल बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट। तीसरे नंबर पे यदि हम देखें तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे है असम। असम राज्य का गठन हुआ है 26 जनवरी 1950। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को असम राज्य का गठन हुआ। असम राज्य के राज्यपाल हैं प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी। जी हाँ दोस्तों, असम राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी। यदि मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा। जी हाँ दोस्तों, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। लोकसभा की सीटें हैं असम में 14, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और विधानसभा सीट है 126। जी हाँ दोस्तों, असम की विधानसभा सीट है 126, राज्यसभा सीट है 7, लोकसभा सीट है 14। वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं असम के हेमंत बिस्वा शर्मा। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। दोस्तों, आप सभी को पता है आजकल सभी परीक्षाओं में एसएससी, रेलवे और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं, सभी में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, इन सभी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। चौथे नंबर पे यदि हम डिस्कस करें तो दोस्तों चौथे नंबर पे है बिहार। तो दोस्तों बिहार राज्य का गठन हुआ है 22 मार्च 1912 को। जी हाँ दोस्तों, 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान। मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो आप सभी को पता है बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार। लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं 16 और दोस्तों विधानसभा सीटें हैं 243। जी हाँ दोस्तों, बिहार की विधानसभा सीटें हैं 243 और अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया विधान परिषद की सीटें भी बिहार में हैं। तो दोस्तों विधान परिषद की सीटें हैं 75। जी हाँ दोस्तों, 75 सीट है विधान परिषद की। तो दोस्तों जिन जिन राज्यों में विधान परिषद की सीटें हैं वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस राज्य में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। इसके अलावा सीधा क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन से राज्य में विधान परिषद की सीटें हैं। तो आपको 6 राज्यों का पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। 5वें नंबर पे यदि हम डिस्कस करें छत्तीसगढ़, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के गठन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ का जो है गठन कब हुआ, तो दोस्तों 1 नवंबर सन 2000 को जो है छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल हैं श्रीमती अनुसुईया उइके। जी हाँ दोस्तों, श्रीमती अनुसुईया उइके वर्तमान में राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ की। इसके अलावा यदि मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो श्री भूपेश बघेल, आप सभी को पता है कांग्रेस पार्टी से हैं श्री भूपेश बघेल, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ की यदि लोकसभा सीटें की यदि हम बात करें तो 11 सीटें हैं लोकसभा सीट की, राज्यसभा सीट है 5 और इसके अलावा विधानसभा सीट है 90। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीट है 90, राज्यसभा सीट 5 हैं, लोकसभा सीट 11, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, राज्यपाल है छत्तीसगढ़ की श्रीमती अनुसुईया उइके। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे यदि हम डिस्कस करें गोवा। दोस्तों ये सभी फैक्ट अभी अक्टूबर 2021 तक हैं। इसके अलावा जैसे अभी नेक्स्ट कोई राज्यपाल चेंज होता है उसको अलग से हम अपडेट कर देते हैं। गोवा की यदि हम बात करें तो दोस्तों गोवा 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ। राज्यपाल हैं वर्तमान में गोवा के श्री PS श्रीधरन पिल्लई। जी हाँ दोस्तों, PS श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो श्री प्रमोद सावंत वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40 और विधान परिषद की सीट है 0। आप सभी को पता है दोस्तों गोवा का जो गठन हुआ वो 30 मई 1987 को हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो दोस्तों प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। गुजरात की यदि हम बात करें तो दोस्तों गुजरात का गठन हुआ है 1 मई 1960 को। जी हाँ दोस्तों, 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ है। गुजरात के राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत। यदि मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो दोस्तों वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेंद्र पटेल। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेंद्र पटेल। लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 182। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की विधानसभा सीट है 182, लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11। आपको याद रखना होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पे यदि हम डिस्कस करें तो दोस्तों हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 और विधान परिषद की सीट है 0। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है 25 जनवरी 1971। जी हाँ दोस्तों, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र आर्लेकर। जी हाँ दोस्तों, श्री राजेंद्र आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं।
मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर। वर्तमान में लोकसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश की 4, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 68। जी हाँ दोस्तों, 68 विधानसभा सीट है हिमाचल प्रदेश की 68। राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र आर्लेकर, मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। 10वें नंबर पे यदि हम डिस्कस करें तो दोस्तों झारखंड राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। जी हाँ दोस्तों, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री रमेश बैस और मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन। जी हाँ दोस्तों, श्री हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं श्री रमेश बैस। लोकसभा की सीट है झारखंड की 14, राज्यसभा की सीट है 6 और विधानसभा की सीट है 81। जी हाँ दोस्तों, 81 सीट है विधानसभा की झारखंड में। विधान परिषद की 0 सीट है। विधान परिषद की मैं बार बार इस वजह से बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों। विधान परिषद केवल और केवल 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद की सीटें हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इन 6 राज्यों में ही केवल और केवल विधान परिषद की सीटें हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे यदि हम डिस्कस करें तो दोस्तों कर्नाटक राज्य का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का गठन हुआ है। वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं श्री थावरचंद गहलोत। जी हाँ दोस्तों, श्री थावरचंद गहलोत वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं श्री बसवराज बोम्मई। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक राज्य के श्री बसवराज बोम्मई। लोकसभा सीटों की संख्या यदि हम देखें कर्नाटक में तो दोस्तों लोकसभा सीटों की संख्या है 28, राज्यसभा सीट है 12, विधानसभा सीट है 224 और विधान परिषद की है 75 सीटें। जी हाँ दोस्तों, 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो कर्नाटक में हम डिस्कस कर रहे हैं तो दोस्तों कर्नाटक में विधान परिषद की सीटें हैं 75, विधानसभा की सीटें हैं 224, इसके अलावा राज्यसभा सीट है 12, लोकसभा सीट है 28, राज्यपाल हैं श्री थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पे हम देखें केरल। तो दोस्तों केरल राज्य का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। जी हाँ दोस्तों, केरल राज्य का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान। जी हाँ दोस्तों, श्री आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री पिनराई विजयन। जी हाँ दोस्तों, श्री पिनराई विजयन वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीट वर्तमान में 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140, विधान परिषद की सीटें हैं 0। जी हाँ दोस्तों, इतना आपको याद रखना होगा। वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 13वें नंबर पे है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। राज्यपाल हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के श्री मंगू भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, श्री मंगू भाई पटेल हाल ही में 3 महीने पहले जब तीनों 8 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए थे उस समय मध्य प्रदेश के भी नए राज्यपाल को नियुक्त किया गया था, जिसमें श्री मंगू भाई पटेल को जो है नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री आप सभी को पता है शिवराज सिंह चौहान, जिसे मामा के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं श्री मंगू भाई पटेल। दोस्तों मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 230। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट है 230, राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट है 29। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 14वें नंबर पे यदि हम डिस्कस करें महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र में आप सभी को पता है विधान परिषद की सीटें हैं और कितनी हैं 78। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं 78। राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे, आप सभी को पता है श्री उद्धव ठाकरे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र की 48, राज्यसभा सीट है 19 और विधानसभा सीट है 288। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की विधानसभा सीटें हैं 288, विधान परिषद की सीटें हैं 78। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 15वें नंबर पे यदि हम डिस्कस करें मणिपुर। तो दोस्तों
मणिपुर राज्य का गठन हुआ है 21 जनवरी 1972 को। जी हाँ दोस्तों, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य का गठन हुआ है। वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल हैं L.A. गणेशन। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में मणिपुर राज्य के राज्यपाल हैं L.A. गणेशन। मुख्यमंत्री हैं श्री N. बीरेन सिंह। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं श्री N. बीरेन सिंह। इसके अलावा मणिपुर की लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है मेघालय। तो दोस्तों मेघालय राज्य का गठन हुआ है 21 जनवरी 1972 को ही मेघालय राज्य का गठन हुआ है। मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। जी हाँ दोस्तों, सत्यपाल मलिक वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं श्री कोनराड संगमा। जी हाँ दोस्तों, कोनराड संगमा वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा की सीट है 60। जी हाँ दोस्तों, 60 सीट हैं विधानसभा की मेघालय में। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 17 नंबर पे यदि हम डिस्कस करें मिजोरम को, तो दोस्तों मिजोरम राज्य की स्थापना हुई है 20 फरवरी 1987 को। जी हाँ दोस्तों, 20 फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य का गठन किया गया, जिसके राज्यपाल वर्तमान में हैं श्री हरि बाबू कंबमपति। जी हाँ दोस्तों, श्री हरि बाबू कंबमपति वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं श्री जोरामथंगा। जी हाँ दोस्तों, जोरामथंगा वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम की लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 40। दोस्तों जिन जिन राज्यों की लोकसभा सीट 1 है उनको आपको विशेष रूप से याद रखना होगा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में कौन से राज्य में लोकसभा व राज्यसभा की सीट 1 है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट 40 है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को यदि हम 18 बात करें नागालैंड की, तो दोस्तों नागालैंड में भी लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। इसके अलावा नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं श्री जगदीश मुखी, वर्तमान में नागालैंड के जो है राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं श्री नेफ्यू रियो। जी हाँ दोस्तों, श्री नेफ्यू रियो वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 19 नंबर पे ओडिशा। तो दोस्तों ओडिशा राज्य का गठन हुआ है 1 अप्रैल 1936 को। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का गठन हो गया था। राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक। लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 147। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा राज्य की विधानसभा सीट है 147 और विधान परिषद की सीटें हैं 0। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 20 नंबर पे यदि हम डिस्कस करें, तो दोस्तों पंजाब, जिसमें हाल ही में नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं श्री चरणजीत सिंह चन्नी। जी हाँ दोस्तों, चरणजीत सिंह चन्नी को हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री का पदभार दिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? श्री चरणजीत सिंह चन्नी। दोस्तों पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित। जी हाँ दोस्तों, बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं। पंजाब की लोकसभा सीटें हैं 13, राज्यसभा सीटें हैं 7, विधानसभा सीटें हैं 117। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में विधानसभा सीटें हैं 117। पंजाब राज्य का गठन हुआ है 1 नवंबर 1966 को। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का गठन हुआ है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 21। दोस्तों एक ही वीडियो में हम 3-4 चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों राजस्थान राज्य का गठन आप सभी को पता है 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का गठन हुआ, जिसमें वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत। लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 200। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की विधानसभा सीटें हैं 200, विधान परिषद की सीटें हैं 0। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में विधान परिषद की सीटें हैं 0। दोस्तों ये 30 मार्च 1949 निर्माण या गठन, जी हाँ दोस्तों दोनों यहाँ से ये डेट दी गई है निर्माण या गठन। तो दोस्तों राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को। वर्तमान में राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200, विधान परिषद की सीटें हैं राजस्थान में 0। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। किन किन राज्यों में है? 6 राज्यों में। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में ही केवल और केवल विधान परिषद की सीटें हैं।
चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 22 सिक्किम। तो दोस्तों सिक्किम राज्य का गठन हुआ है 16 मई 1975 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम का गठन हुआ है 16 मई 1975। सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल हैं श्री गंगा प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, श्री गंगा प्रसाद वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री प्रेम सिंह तमांग। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं श्री प्रेम सिंह तमांग। वर्तमान में लोकसभा सीट है सिक्किम की 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट है 32। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 23 नंबर पे यदि हम डिस्कस करें तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य का गठन हुआ है 26 जनवरी 1950। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु राज्य का गठन हुआ है। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं श्री RN रवि। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल हैं श्री RN रवि। मुख्यमंत्री हैं श्री MK स्टालिन। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं श्री MK स्टालिन। दोस्तों तमिलनाडु की लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18, विधानसभा सीट है 234। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में तमिलनाडु की विधानसभा सीट है 234 और विधान परिषद की सीटें आपको पता है 0 हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 24वें नंबर पे यदि हम डिस्कस करें तो दोस्तों तेलंगाना। तो दोस्तों हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद की सीटें हैं कितनी हैं 119। जी हाँ दोस्तों 40 सीटें विधान परिषद की हैं, 119 विधानसभा की सीट हैं। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में 119 सीटें विधानसभा की सीट हैं, विधान परिषद की 40 सीटें हैं। दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है 2 जून 2014 को। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है। तेलंगाना के राज्यपाल हैं श्री तमिलिसाई सौंदरराजन। जी हाँ दोस्तों, श्री तमिलिसाई सौंदरराजन वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो दोस्तों श्री के चंद्रशेखर राव। जी हाँ दोस्तों, के चंद्रशेखर राव वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा की सीटें हैं 17, राज्यसभा की सीटें हैं 7, विधानसभा की सीटें 119 और विधान परिषद की सीटें हैं 40। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 25वें नंबर पे यदि हम डिस्कस करें तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ है 21 जनवरी 1972 को। जी हाँ दोस्तों, 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ है। त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्य। जी हाँ दोस्तों, श्री सत्यदेव नारायण आर्य वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में त्रिपुरा के श्री विप्लव कुमार देव, वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 60। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा की विधानसभा सीटें हैं 60। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 26 नंबर पे उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ है 24 जनवरी 1950 को। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का जो निर्माण 24 जनवरी 1950 को हुआ। दोस्तों उत्तर प्रदेश हम डिस्कस करते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें हैं कितनी हैं 100 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें हैं, विधानसभा की जो है 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री आप सभी को पता है योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा सीट है 31 और लोकसभा सीट 80 जो कि उत्तर प्रदेश की है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 27 पे उत्तराखंड। तो दोस्तों 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड का राज्य का गठन हुआ, जिसके राज्यपाल वर्तमान में हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी। जी हाँ दोस्तों, श्री पुष्कर सिंह धामी जो है वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3, विधानसभा सीट है 70 और विधान परिषद की सीटें हैं 0। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट लास्ट 28वें नंबर पे राज्य है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जो निर्माण हुआ पश्चिम बंगाल का, राज्यपाल हैं श्री जगदीश धनखड़, मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी। लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट है 16, विधानसभा सीट 294। जी हाँ दोस्तों, 294 विधानसभा सीट है पश्चिम बंगाल में और विधान परिषद की सीटें हैं 0। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 28 राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधान परिषद इनसे संबंधित डिस्कस किया। अब हम जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे रिलेटेड देखते हैं, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक कौन यहाँ पे
जो है प्रशासक बोला जाता है, राज्यपाल की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक। मुख्यमंत्री केवल और केवल दो ही जगह हैं, एक तो दिल्ली में और एक पुदुचेरी में। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और पुदुचेरी में है श्री एन रंगासामी। इसके अलावा हम देखते हैं एक एक को डिटेल से। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश में यदि हम देखें जम्मू कश्मीर, जिसका हाल ही में जो है 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ। वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक हैं श्री मनोज सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक हैं वहाँ पे श्री मनोज सिन्हा। लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 4, विधानसभा की सीट है जम्मू कश्मीर में 83। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। दूसरे नंबर पे यदि हम देखें लद्दाख, तो दोस्तों लद्दाख का भी 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ। वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक है राधा कृष्ण माथुर। जी हाँ दोस्तों, राधा कृष्ण माथुर। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर से। इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक कौन हैं? तो दोस्तों लद्दाख के हैं राधा कृष्ण माथुर। लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट 0, विधानसभा सीट 0। देखते हैं नेक्स्ट। तीसरे नंबर पे यदि हम देखें अंडमान और निकोबार, तो दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक हैं एडमिरल DK जोशी। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 0, विधानसभा सीट 0। चौथे नंबर पे यदि हम डिस्कस करें चंडीगढ़, तो 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ। वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 0, विधानसभा सीट 0। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। पांचवें नंबर पे यदि हम डिस्कस करें दादर व नागर हवेली एवं दमन एवं दीव, तो दोस्तों 26 जनवरी 2020 को, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा सीट 0, विधानसभा सीट 0। छठे नंबर पे यदि हम डिस्कस करें लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली, दोस्तों दिल्ली का आपको पता है अनिल बैजल। जी हाँ दोस्तों, श्री अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक हैं दिल्ली के। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लोकसभा सीट है 7, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 70। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा की सीटें हैं 70। देखते हैं नेक्स्ट। 7वें नंबर पे लक्षद्वीप, 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट 0, विधानसभा सीट 0। इसके अलावा लास्ट 8वें नंबर पे हम देखें पुडुचेरी, तो दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासक हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री हैं श्री एन रंगास्वामी और 1 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है, 30 विधानसभा सीट है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेश को इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं राज्य से संबंधित, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, किसी न किसी एग्जाम में करंट अफेयर की दृष्टि से पूछे जाते हैं। आने वाले एग्जाम SSC, रेलवे, NTPC मेंस, इसके अलावा RRC, ग्रुप D, सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।